गुड इवनिंग गाइज। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक करते हैं, हिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जियोमॉर्फिक आइडियाज। इससे पहले हमने जियोमॉर्फोलॉजी का एक टॉपिक किया है कि जियोमॉर्फोलॉजी क्या है। जियो मीन्स अर्थ, मोर्फो स्वरूप जो है फॉर्म, और लॉजी मीन्स स्टडी। अर्थ के जो स्वरूप्स है उनकी जो है स्टडी हम करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। अर्थ के जो स्वरूप्स है उनकी स्टडी हम करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में। फादर ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी जो है वो अल्बर्ट पेंक और डेविस हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजी में तीन प्रकार के जो है वो रिलीफ माने गए हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के अंदर जो है कॉन्टिनेंट्स और ओशियन आते हैं। सेकंड ऑर्डर जो रिलीफ है ये सेलिसबरी के अकॉर्डिंग है, जो है ये तीनों प्रकार के ऊंचावच है, ये सेलिसबरी के अनुसार है। जो सेकंड ऑर्डर रिलीफ है उसके अंदर जो है पर्वत, पठार, मैदान ये है, और जो थर्ड है उसके अंदर जो स्वरूप बनते हैं, जैसे नदी के द्वारा बना है वी शेप्ड वैली बना है, जो हिमनदी के द्वारा बना है यू शेप्ड वैली बना है। इसी प्रकार के गोर्ज, कैनियन, नूनाटक, बरखान, यार्डांग, अंधी घाटी, लटकती घाटी, स्टेलेक्टाइट, स्टेलेग्माइट, इस तरह की जो सभी फीचर्स है वो थर्ड ऑर्डर में आती है। तो अब हम स्टडी करते हैं सिस्टेमेटिक तरीके से जियोमॉर्फोलॉजी में। सबसे पहले हैं जो हेरोडोट्स। आपको पता होना चाहिए कि पहले जो है वो सिर्फ ज्योग्राफर ही नहीं होते थे, पहले विद्वान होते थे। और पहले भूगोलवेता बाद में होते थे, विद्वान इतिहासकार पहले होते थे। तो हेरोडोट्स जो हैं उनको फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। हिस्ट्री इज रिलेटेड टू टाइम वाइल ज्योग्राफी इज रिलेटेड टू प्लेस। ये इतिहास के फादर माने जाते हैं। हेरोडोट्स ने जो कार्य किया वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नदी के ऊपर जो कार्य, रिवर का जो कार्य है। इन्होंने काफ़ी जगह पर यात्राएं की। इन्होंने मिस्र की यात्रा की और उन्होंने ये पता लगाया कि मिस्र के अंदर जो है एग्रीकल्चर जो है वो क्यों होती है, इसका कारण क्या है। इन्होंने डेल्टा का पता लगाया। डेल्टा जो है एक डेल्टा का आकार का होता है, हालांकि बाद में जो है इसको डिफाइन किया गया था स्ट्रैबो के द्वारा कि सिर्फ एक ही आकार का नहीं होता, बल्कि ये त्रिभुज आकार के अलावा और भी आकार का होता है। तो डेल्टा को सबसे पहले, डेल्टा जो शब्द को बताने वाले हैं वो हेरोडोट्स है। और इन्होंने कहा भी था कि भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए और इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से पढ़ना चाहिए। हेरोडोट्स ने जो है नील नदी के डेल्टा के बारे में बताया था कि नील नदी का जो डेल्टा है वो कैसे बनता है। उसके बाद आते हैं अरस्तु, अरिस्टोटल जो है, इन्होंने नदी के अपर्दन का कार्य से संबंधित जो कार्य है वो बताया था। इनका भी जो है ज्योग्राफी के अंदर जियोमॉर्फोलॉजी में कार्य जो है वो सराहनीय है। इन्होंने जो है भूमिगत जो है नदी के बारे में भी बताया कि नदी जो है वो अंडरग्राउंड कैसे होती। सबसे पहले जो रिवर को अंडरग्राउंड बताया वो अरस्तु ही थे। उसके बाद जो है नदी जो है अपर्दन कार्य करती है, ये भी अरिस्टोटल ने ही बताया था। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रैबो। हेरोडोट्स और अरिस्टोटल जो है ये ग्रीक ज्योग्राफर है, जबकि जो स्ट्रैबो जो है वो रोमन ज्योग्राफर है। रोमन ज्योग्राफर में जो है स्ट्रैबो ने जो है सबसे पहले ये बताया कि नदियों के जो डेल्टा है वे अलग अलग प्रकार के होते हैं। इससे पहले सिर्फ त्रिभुजाकार ही था। उसके बाद बताया गया कि चापाकार भी होते हैं, परित्यक्त भी होते हैं कि अलग अलग अवसाद होते हैं, जवारनद मुख जो है वो भी होता है और चापाकार भी होता है। जो गंगा नदी का जो डेल्टा है वो चापाकार है। जो मिसिसिपी का डेल्टा है, मिसिसिपी नदी का, वो पंजानुकार है। ये जो डेल्टा है ये नेट और जेरफ के क्वेश्चन में भी आते हैं कि गंगा नदी का डेल्टा है वो कैसा है या मिसिसिपी नदी का डेल्टा कैसे है। नेक्स्ट जो है उसके बाद जो है यहाँ आने के बाद
कैटास्ट्रोफिज्म आ गया था, यानी कि प्रलयवादीकरण। तो इसके बाद जो है एक बार ज्योग्राफी में डार्क एज आ गया था, डार्क एज अंधकार युग आ गया था जियोमॉर्फोलॉजी में। कुछ विद्वान इसको 3rd to 7th सेंचुरी मानते हैं, कुछ विद्वान इसको 3rd to 12th जो है सेंचुरी मानते हैं। हालांकि इसके बीच में जो है इब्न सीना जो है, सीना ने जो है अरब ज्योग्राफर जो है इन्होंने कार्य किया था। अरब ज्योग्राफर जो है इब्न सीना, इन्होंने डार्क एज के अंदर कार्य किया था। इसके अंदर जो है डार्क एज में जो पादरी थे, पादरी जो है क्रिश्चियंस जो है उनके अंदर ज़्यादा ही योगदान था इनका। अंधविश्वास जो है, सुपरस्टिशियस जो है वो बातें जो है फैलाई गई। इन्होंने कहा कि स्वर्ग कहाँ है, पृथ्वी को तस्तरी नुमा, टी नो मैप, ऐसे जो है इस तरह के जो कार्य थे। हालांकि हम इसको डिस्क्राइब करेंगे बाद में, क्योंकि हम सिर्फ एक बार जियोमॉर्फोलॉजी का एक डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी के कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। कैटास्ट्रोफिज्म इसको बोलते हैं आकस्मिकतावाद या प्रलयवादिता, आकस्मिकतावाद या प्रलयवाद। इन्होंने ज्वालामुखी और जो अर्थक्वेक है, ऐसे सडन जो मूवमेंट है, सडन मूवमेंट्स को प्रेफरेंस दी। इन्होंने कहा जो हमारे सामने घटित होता है सिर्फ वही क्रियाकलाप होता है। तो इस बात को लेकर इनकी बहुत आलोचना हुई कि ऐसा संभव नहीं, बहुत सी चीज़ें जो है वो सामने ज़रूरी नहीं है कि सामने होती हो, क्योंकि सामने बहुत सी चीज़ें नहीं बरती है अर्थ पे, बहुत सी चीज़ें हैं जो इनडायरेक्ट भी चलती रहती है। तो प्रलयवाद का जो है वो विरोध हुआ था जेम्स हटन के द्वारा। जेम्स हटन जो है वो जो है उन्होंने एक नया कंसेप्ट दिया था विश्व के सामने कि प्रेजेंट जो है वो क्या है, वर्तमान भूत की कुंजी है। उन्होंने साइकिल एक बताया था कि साइकिल जो है एक सिस्टम है, वो चलता रहता है। सिस्टम जो है एक चक्रीय पद्धति जो कहा जाता है, साइकिल जो है एक चलता रहता है, वही चीज़ें जो है प्रोसेस में चलती रहती है। उन्होंने कहा ना तो आदि का पता है ना अंत का पता है, तो ना भूत की बारे में पता है ना भविष्य की कोई आशा है, इस तरह से उन्होंने बताया था। तो जेम्स हटन को जो है बहुत ज़्यादा जो है नए भूगोल के समय में, और इन्हों को कहा जाता था कि ये प्रेजेंट से आगे निकल गए थे, समय को इन्होंने पीछे छोड़ दिया था, अपने समय से बहुत आगे का इन्होंने कार्य करके बताया था विश्व के सामने। उसके बाद जो है मॉडर्न एज जो है आधुनिक युग आया। इसके अंदर दो तरह के भूगोलवेताओं का जो है वो योगदान हम पढ़ते हैं, एक तो यूरोपियन का और एक है अमेरिकन का। अमेरिकन जो है वो हम पढ़ते हैं कि पावेल, गिलबर्ट, डटन और WM डेविस है, जबकि यूरोपियन जो है इनमें अल्ब्रेcht स्पेंक, रिचसोफन और वोल्टर पेंक। अल्ब्रेcht जो पेंक है वो फादर हैं और वोल्टर पेंक है वो सन है। इन्होंने कार्य किया था और WM डेविस के साथ इनको फादर भी माना जाता है जियोमॉर्फोलॉजी का। इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा कार्य भी किया था और उन्होंने आइस एज के बारे में भी बताया था। गुंज, मेडेल, रिस और वुरम, इन्होंने 4 जो है हिमकाल बताए थे और जो है इन्होंने हिमयुग के जो है नाम दिए थे इस आधार पर। इसके बाद जो है जो वोल्टर पेंक है, इन्होंने WM डेविस का जो है विरोध किया था। WM डेविस का विरोध करने वाले थे। इन्होंने बताया था कि सिर्फ उत्थान और जो अपर्दन है वो रुक रुक कर नहीं होते, बल्कि उत्थान के साथ ही अपर्दन जो है होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है वो है अमेरिकन। अमेरिकन में हम पढ़ते हैं पावेल। तो पावेल ने है वो बेस लेवल के बारे में बताया। बेस लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बेस लेवल जो है। गिलबर्ट का जो है वो छठी शक्ति का सिद्धांत जो है, छठी शक्ति का सिद्धांत जो है वो गिलबर्ट ने दिया था। इन्होंने बताया था कि नदी का वेग के साथ जो संबंध है, यानी कि 2 की पावर 6 अगर 2 गुना बढ़ा दिया जाए
तो उसकी क्षमता जो है वो 6 गुना बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो है गिलबर्ट ने पहली बार वलन और भ्रंश के अंदर जो है अंतर बताया था, ये तो गिलबर्ट। इसके बाद नेक्स्ट है डटन। डटन ने जो है आइसोस्टेसी यानी समस्थिति जो है उसका सिद्धांत दिया था। आइसोस्टेसी थ्योरी जो है, समस्थिति सिद्धांत जो है उनके लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहे। उसके बाद WM डेविस जो है वो अपने साइकिल ऑफ इरोजन के लिए जाने जाते हैं। इनका जो है ट्रियो भी है, प्रोसेस, स्ट्रक्चर एंड स्टेज। ये काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जो है टाइम है, इन्होंने टाइम को नहीं माना था, इन्होंने स्टेज मानी थी। और जो बाद में है हेक ने बताया था, हेक जो है, हेक ने वो टाइम कंसेप्ट दिया था। ट्रियो कहा जाता है इसे, ट्रियो ऑफ डेविस। डेविस के बारे में बहुत से सिद्धांत है। और ये देखिए जियोमॉर्फोलॉजी का आज डे था, हमने किया। पीछे जो आज तक जितनी वीडियो हुई है वो बहुत अच्छे तरह से आपके सब्सक्राइब आ रहे हैं। और जो मेरी पहली वीडियो थी जो सर्वे की थी उसके 1000 व्यूज आ चुके हैं। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ तक पहुँचाने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। आप सब्सक्राइब करते रहिए, आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट डालिए, आप व्यू कीजिए, आप लाइक कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।